10th हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसी से पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। हम इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल है 156। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम नंबर के फॉर्म में किसी नंबर को लिखना है। आप जानते हो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग जस्ट स्टूडेंट, हम अगर किसी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ से या फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो जस्ट वी आर गेटिंग टू टाइप ऑफ द नंबर। वन इज द प्राइम नंबर एंड सेकेंड इज द कंपोजिट नंबर। बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज आवर प्राइम नंबर एंड व्हाट इज आवर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। आप अगर वन और उससे छोड़ करके अगर आप देखते हो तो उसको कम से कम उसका दो फैक्टर आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल 10। आप देखो 10 को क्या करेंगे, 10 का अगर हम फैक्टराइजेशन अगर देखते हैं तो आपको 10 का फैक्टराइजेशन अगर आप देखते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है 2 × 5। ये 2 और 5 के फॉर्म में आ जाए। तो आप यहाँ देखो 10 के अलावा हमें 2 भी मिला, हमें 5 भी मिला, विच इज़ द फैक्टर ऑफ 10। बट अगर हम 5 का लें या 17 ले लें या 19 ले लें, क्या ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाते। इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो 1 × 5, 1 × 17, 1 × 9। हमें 1 मिलता है या 19, 1 या 17। मतलब इटसेल्फ ये नंबर स्वयं में अपने आप में मिलेगा या 1 मिलेगा। तो ऐसे नंबर जिसका कोई अदर फैक्टर हमें नहीं मिलता है एक्सेप्ट 1, हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और दोज नंबर हु हैज़ मोर फैक्टर देन 1 दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 156 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम कुछ नहीं, जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी मेथड को हम बस रिपीट करेंगे। सबसे पहले इसको हम चूज करेंगे कि किस नंबर से डिवाइड होगा। काफ़ी आसान है, इजी है। यहाँ पे आप देखो 6 में लास्ट में इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 2 7 जा 14, क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 15 होगा। 2 7 जा 15, 1 कैरी आएगा, 1 and 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हम 9 को, लास्ट में 9 है, यूनिट डिजिट पे वंस प्लेस पे 9 है। 9 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? 3 से डिविजिबल है, 13 टाइम जाएगा। अब आप जा 13 को देख लो। 13 अभी मैंने यहाँ पे बताया, सॉरी यहाँ पे नहीं बताया, बट 17 19 जैसे मैंने लिया है, 5 लिया है, उसी तरह से 13 भी है। 13 इज आल्सो ए प्राइम नंबर बिकॉज ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, हैंस इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। अब अगर आप देखो 156 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 13। इसी तरह से और आप अपना एग्जांपल्स कर लेंगे। काफ़ी आसान है, प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है उसके हेल्प से आप करेंगे तो आपको सब सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको बताएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे स्टूडेंट 1.2 का एलसीएम एंड एचसीएफ लेना है। काफ़ी इजी है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेना है। नंबर कौन कौन सा हुआ? 12 हुआ, 15 हुआ एंड 21 हो गया। ये 3rd का फर्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में 3 नंबर्स दिए गए हैं 12, 15 एंड 21। इसको हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, काफ़ी इजी है, आप पहले से पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ को आप देखोगे तो जस्ट इसके नेम से ही आपका क्लियर हो जाता है। हाँ, एलसीएम से आप देखेंगे तो एलसीएम एल स्टैंड फॉर लिस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन और एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। एच, अब एचसीएफ का अगर आप डिटेल्स देखोगे तो एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन एंड एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। बस ये डिफिनीशन हमको याद रखना है, हम एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक 12, अगर 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस मेथड से तो आपको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का अगर आप करोगे तो मिलेगा 3 इंटू 5, और 21 का करोगे तो मिलेगा आपको 3 इंटू 7। इसको क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो मल्टीपल जो सबको सेटिस्फाइड करे। तो सबको सेटिस्फाइड करने के लिए हम इस नंबर को ले लेते हैं पहले 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसमें देखोगे इसमें क्या है, 3 और 5 है, तो 3 जो इसका फैक्टर है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, बट 5 नहीं है। तो 5 से हम क्या कर देंगे, चूँकि मल्टीपल हम ले रहे हैं तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे तो 3 क्या है, अब 3 यहाँ पे आ गया तो 3 को इग्नोर करेंगे और 7 ले लेंगे। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 7 जा 6 7 जा 42 और 1 0 लगा लेते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया। स्टूडेंट, इसके बाद से हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो हाईएस्ट टर्म में इन तीनों में अवेलेबल हो, 12, 15 एंड 21 सब में अवेलेबल हो। आप ऑब्जर्व करो, 3 इज अवेलेबल हियर, 3 इज अवेलेबल हियर एंड 3 इज आल्सो अवेलेबल हियर, एक्सेप्ट 3 नो अदर नंबर इज अवेलेबल इन ऑल दिस अमाउंट, like 2 is available here but 2 is not available here. If we check 5 is available here but 5 is not available here, and 7 is available only here, that is also not available in 12 and 15. So hence our answer for SCF is only 3. तो आपका अगर सॉल्यूशन देखोगे 12, 15 एंड 21 का एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। ये आप प्रीवियस क्लास की चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बट एक रिवीजन के पर्पज़ से मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे हम अलग क्वेश्चन लेंगे।